टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों एवं अन्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का आईटीआर कैसे फाइल करते हैं। आईटीआर फाइल करने में किस सेक्शन में कौन सी छूट मिलती है, हमें क्या क्या ज़रूरी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, फाइल किए गए आईटीआर को ई-वेरीफाई कैसे करते हैं। पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ऊपर की 3 डॉट पर टच करते हुए इसे डेस्कटॉप मोड पर कर लेंगे। यहाँ पर डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एड्रेस बार में टाइप करेंगे ई फाइल, उसके बाद इसे सर्च कर देंगे। सर्च करने पर जो पहला टैब आएगा ऊपर लिखा रहेगा www.incometax.government.in, तो हम इसी पर क्लिक करेंगे। अभी हमारी इनकम टैक्स की साइट ओपन हो गई है। अब ऊपर जो प्रोफाइल का एक टैब दिख रहा है, आप इसी पर क्लिक करिए। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप पहले से रजिस्टर होना चाहिए, और अगर रजिस्टर नहीं है तो आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करके पहले रजिस्टर करिए, और आप अगर रजिस्टर हैं तो लॉगिन पर क्लिक करिए। ये हमारा लॉगिन पेज ओपन हो गया है। सबसे पहले हम ऊपर यूज़र आईडी इंटर करेंगे। यूज़र आईडी में हम अपना पैन नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमने अपना पैन नंबर इंटर कर दिया है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये पेज आएगा, जहाँ पर आप यहाँ पर पासवर्ड इंटर करेंगे और इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा पेज ओपन हो जाएगा। फिर हम फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। इस समय असेसमेंट ईयर 2022-23 चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। असेसमेंट ईयर 1 साल आगे होता है फाइनेंशियल ईयर से। और यहाँ पर हम ऑनलाइन ऑफलाइन विकल्प दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। फिर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हम ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट आप एम्प्लॉई हों या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों या किसी प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉई हों, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ITR 1 सेलेक्ट करना है। ITR 1 सैलरीड पर्सन के लिए होता है। अब ITR 1 सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विथ ITR 1 हमें करना है। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा। आपको सिंपल यहीं लेटेस्ट गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपका ITR 1 फाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये डिटेल्स आप समझ लीजिए एक एक पॉइंट को। उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें कुछ विकल्प दिए हुए हैं। जैसे पहला वाला विकल्प है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, हम आपको बता दे रहे हैं कि पहला वाला विकल्प ही आपको सिलेक्ट करना होगा। दूसरा विकल्प ऐसे सैलरीड पर्सन के लिए है जिसके 3 से 4 विकल्प दिए हुए हैं। उसमें अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट 1 करोड़ रुपए से ऊपर का है तो आप सिलेक्ट करिए, या फिर आपने 2 लाख रुपए का फॉरेन ट्रेवल किया हुआ है तो आप सिलेक्ट करिए, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए तक का पूरे प्रीवियस ईयर का है। तो हमें सिंपल सा पहला वाला विकल्प सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इधर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि ITR फाइल करने में जो नई वेबसाइट लॉन्च की गई है पिछले साल से, उसमें आपका ITR पहले से प्रीफिल्ड रहता है। आप उस डिटेल्स को चेक कर लें। अगर कोई करेक्शन है तो आप वहाँ पर एडिट कर दीजिए। अब यहाँ पर हम ओके करेंगे। तो सबसे पहला जो टैब रहता है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रहता है। हम इसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले टैब पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर आपका प्रोफाइल दिया रहता है, नाम और आपका एड्रेस वगैरह रहता है, उसको आप चेक कर लीजिए। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। इसमें आपकी कौन से कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स से सिलेक्ट कर लेना है। आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, जिसमें भी आते हैं। हम एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो हम वो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेक्शन 139(1), ये आप अगर ITR की डेट के अंदर जो ITR फाइल करने की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला लास्ट डेट होती है, आप उस डेट से पहले फिल कर रहे हैं या उस डेट तक फिल कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 139(1) ही सिलेक्ट करना है। अगर आपको कोई नोटिस इनकम टैक्स विभाग से आया हुआ है, आप डिले हुए हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, लेकिन अभी आप फ्रेश ITR अगर फाइल कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 139(1) बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना है।
इसमें लिखा है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC। ये नया टैक्स स्लैब है गवर्नमेंट द्वारा लाया गया। अगर आप नए टैक्स स्लैब्स में ITR फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है, अदरवाइज़ इसको नो करेंगे। नए टैक्स स्लैब में अगर आप यस करेंगे तो आपको कोई भी छूट, जैसे TC के अंदर जो भी छूट मिलती है कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी। और अगर आप नो करेंगे तो आप जैसे पुराना स्लैब है गवर्नमेंट का सेम टू सेम रहेगा। आपको नए स्लैब में करना है तो इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको आप नो ही रखेंगे। तो हमें गवर्नमेंट के पुराने स्लैब में ही ITR फाइल करना है, इसलिए हमने नो रखा है। अब हम यहाँ से स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे चलेंगे। यहाँ पर बैंक डिटेल्स हैं, जो आपने बैंक डिटेल्स ऐड किया हुआ है वो यहाँ पर दिखेंगे। अब इसमें आपके सभी बैंक खाते पहले से ऐडेड हैं। अब इसमें आपको, अगर आपका कोई इनकम टैक्स डिडक्टेड हुआ है और आप उसका रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो जिस बैंक में आपको रिफ़ंड लेना है उसकी ये जो बटन है उसको ऑन रखिए। जैसे हमको मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ है उसका रिफ़ंड हमें इस खाते में लेना है तो हम इसको ऑन यहाँ से रखेंगे। उसके बाद आप यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आपको सिंपल सा सेक्शन 139(1) ऊपर ये वाला ऑन ये सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आते हुए ये बैंक खाता कोई भी एक खाता ऑन कर लेना है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला डिटेल्स फिल हो गया है। अब हम ग्रास टोटल इनकम वाला पेज ओपन करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे ग्रास टोटल इनकम पर। अब इसमें कुछ दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद जो आपसे संबंधित हो, जैसे पहला वाला है, अगर आपने कोई ट्रैवल किया हो उसका क्लेम लेना हो तो यहाँ पर यस करिए, अदरवाइज़ नो करेंगे। अगर आपको कोई स्पेशल अलाउंस मिलता है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। यहाँ पर आपका HRA जो आपको HRA की छूट जो मिली हुई है उसको यहाँ पर दर्ज करेंगे। अगर सही अमाउंट है तो यस कर देंगे, अगर अदरवाइज़ नो करके सही अमाउंट फिल करेंगे। तो यहाँ हमारा थोड़ा सा गलत दर्ज हो गया है, इसको हम सही कर लेते हैं। HRA हमारा है 16,080 और इसको हमने करेक्ट कर लिया। इसी तरह से आप भी देख लीजिए, अगर यहाँ पर आपका HRA ना चढ़ा हो तो यहाँ पर आप उसको दर्ज कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं HRA के लिए। तो अगर लीव ट्रैवल अलाउंस के लिए आप एलिजिबल हैं तो यस करिए, अदरवाइज़ नो करेंगे। और अगर आप किसी अन्य एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। तो इस पेज पर आप सिर्फ देख सकते हैं ज़्यादातर सेक्शन नो ही हैं, सिर्फ HRA वाला सेक्शन जो है उसी में आपको अमाउंट फिल कर देना है अगर आप HRA के लिए एलिजिबल हैं। इसको फिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब इस पेज पे आपको अपने फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग ही डेटा फिल करना है। जैसे आपके फॉर्म 16 में देख लीजिए कि आपकी ग्रास सैलरी कितनी है, तो आप यहाँ पर अपनी ग्रास सैलरी अगर सही से चढ़ी है उसको मैच कर लीजिए। अगर सैलरी गलत नहीं सैलरी चढ़ी है तो यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करके आप उसको सही कर सकते हैं। तो मेरे केस में हम देख रहे हैं कि मेरा जो भी इनकम है एकदम करेक्ट चढ़ा हुआ है, तो हम इसको एडिट नहीं करेंगे। HRA जो हमने अभी वहाँ ऐड किया वो यहाँ से डिडक्ट हो जा रहा है। डिडक्ट होने के बाद हमारी इनकम इतनी हो गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट 50,000 का देती है तो भी यहाँ से माइनस हो गया। ऑटो कैलकुलेट ये होता है, उसके बाद सारे एग्जाम्पशन माइनस होकर के हमारे इतनी इनकम हो रही है। अब उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस सेक्शन को अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर एडिट, इस बटन पर एडिट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। किसी घर से रेंट प्राप्त हुआ हो तो यहाँ पर उस इनकम को आप ऐड कर दीजिए। अगर कोई इनकम आपका हाउस प्रॉपर्टी से नहीं हुआ है तो इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद ये वाले के सेक्शन में अगर आपका इनकम का कोई और सोर्स है जहाँ से आपको इनकम मिली हो हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी के अलावा, सैलरी का इनकम आपका इस सेक्शन में है, हाउस प्रॉपर्टी वाला यहाँ पर है, इन दोनों के अलावा और कोई इनकम है तो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर कोई इनकम नहीं है तो ये दोनों सेक्शन ही आप इसको और इसको छोड़ देंगे। सिर्फ ये सैलरी वाला सेक्शन आप मिला लीजिए। ऊपर जो आपका ग्रास टोटल इनकम फॉर्म 16 पे लिखा होगा ग्रास सैलरी और टोटल इनकम, यानी आपको पूरे साल में जितना पैसा गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है वो यहाँ पर चढ़ जाए, आप दर्ज कर देंगे। वो पहले से दर्ज भी होगा, प्रीफिल नहीं है तो आप उसको सही कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से HRA अगर आप एलिजिबल हैं तो माइनस हो जाएगा और उसके बाद ये स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर आपका टोटल ये आ गया। अब नीचे हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब अगला सेक्शन आ गया डिडक्शन का, हम इसको ओपन करेंगे। डिडक्शन में भी कई सेक्शन है, इसको आप ध्यान से देख लें। इसमें अगर आपका कोई डोनेशन है तो यस करिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। उसके बाद अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई डोनेशन दिया हुआ है तो यहाँ पर यस करिए, अदरवाइज इसको भी नो कर दीजिए। अगर आप सेक्शन 80G में कोई क्लेम फाइल करना चाहते हैं तो यस करिए, अदरवाइज इसको भी नो कर दीजिए।
यहाँ पर अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट सही दर्ज हुआ है तो आप इसको यस रहने दीजिए। अगर अमाउंट कुछ कम ज़्यादा यहाँ पर दर्ज है तो इसको आप एडिट कर लीजिए। मेरे में कुछ अमाउंट ये घट के दर्ज हुआ है तो हम इसको सही कर लेते हैं। इसे भी आप नो कर दीजिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पर अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो यस करिए, और अगर नहीं लिया है तो आप इसको भी नो कर दीजिए। और यहाँ पर अगर आपने कोई हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो यस करिए, अदरवाइज़ इसको भी नो कर दीजिए। अगर आपका जो बैंक में इंटरेस्ट है सेविंग्स अकाउंट का, आप यहाँ पर यस करके उसको दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी छूट भी आप ले सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको नो कर दीजिए। अगर यस करेंगे तो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर दर्ज करना होगा। उसके बाद अगर ऊपर के जो कुछ डिटेल्स छूटे हुए हैं तो यहाँ पर आप यस करके ये दर्ज कर सकते हैं। जैसे आपका अगर एनपीएस कट रहा है, आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, और आपका एनपीएस कट रहा है तो आपकी जो सैलरी से एनपीएस की धनराशि की कटौती की गई है वो ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट होकर आ रहा होगा। अगर ये कुछ कम ज़्यादा तो आप यहाँ से एडिट करके सही कर सकते हैं। और अगर दर्ज नहीं है तो आप यहाँ 80CCD 1B में आप यहाँ पर उस अमाउंट को दर्ज कर दीजिए। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कुछ वार्निंग दे रहा है, आप इस वार्निंग को इग्नोर करिए। आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। अब जो डिडक्शन आपने जिस सेक्शन में भरा था वो फिर से यहाँ पर शो करने लगा है। जैसे 80C के अंदर मेरा जो भी निवेश था वो यहाँ पर दर्ज हो गया है। 80D में मेरा कोई मेडिकल इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो यहाँ पर हमारा 00 दर्ज है, इसको हम डिलीट कर देंगे। और हमारा जो एनपीएस कटौती की धनराशि थी वो यहाँ शो कर रही है तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर कुछ कम ज़्यादा है तो यहाँ से एडिट फिर आप कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे फिर कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं, ये जो 80D वाला है। फिर से हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं हमारा टोटल डिडक्शन वाला पेज भी कंप्लीट हो गया है। जैसे जैसे पेज कंप्लीट होगा कंफर्म करके हरा टिक बन जाएगा। अब हम टैक्स पेड वाले पे चलेंगे। साथ ही जो हमारा टोटल टैक्स कटौती हुई है वो इतना अमाउंट है और ये इसमें शो कर रहा है, चढ़ा हुआ है। अगर आपका अमाउंट शो नहीं कर रहा है और आप फॉर्म 26A से अपना टैक्स कटौती ITR फाइल सबमिट करने से पहले चेक कर लें। अगर वहाँ आपका काटा गया टैक्स नहीं शो कर रहा है तो आप पहले उस टैक्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने लेखा विभाग से संपर्क करके उस टैक्स को क्रेडिट करवाइए। उसके बाद ITR सबमिट करिए। हमने अपना 26AS चेक कर लिया है, उसमें हमारा टैक्स टोटल काटा गया टैक्स शो कर रहा है। और 26AS चेक कर कैसे 26AS फॉर्म में हम अपना टैक्स कटौती चेक करेंगे उसका एक सेपरेट वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में देखने को मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। हमने चेक कर लिया, हमारा टोटल टैक्स जो काटा गया है वो दर्ज है और सही है। हम इसे कंफर्म कर देंगे। अब मेरा टैक्स पेड वाला भी पेज कंफर्म हो गया है। अब हम लास्ट वाले टैक्स लायबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका एक पूरा समरी दिखेगा, कितना आपका टोटल इनकम हुआ था, कितना डिडक्शंस है, कितना आपका टैक्स कटा था, कितना आपका रिफ़ंड बन रहा है। वो रिफ़ंड अगले पेज पे शो करेगा। ये ऊपर का हमारा ग्रॉस टोटल इनकम है, इसमें हमारे HRA की कटौती माइनस है और जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है उसको यहाँ से माइनस किया गया है तो इतना हुआ। उसके बाद जो हमारे निवेश हैं और एनपीएस की धनराशि जो काटी गई है वो सब माइनस 95,000 टोटल हो रहा है। उसको माइनस करके जो हमारा टोटल इनकम बना 4,97,000 हो रहा है, जो कि 5 लाख से कम है। ऐसे केस में हमको गवर्नमेंट की तरफ से 12,500 तक का रिबेट मिलता है। तो ये हमारा हमको गवर्नमेंट की तरफ से 12,369 का रिबेट मिल रहा है। अब उसके बाद वो भी यहाँ शो कर रहा है, बाकी चीज़ें हमारी 00 शो कर रही हैं। और आप यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आपने एरियर के रूप में कोई धनराशि प्राप्त किया है तो आपको पहले 10E फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देना है ऑनलाइन, और उसके बाद ही इस ITR को सबमिट करना है। उसके बाद 10E फाइल करने के बाद जो अमाउंट यहाँ से आपको रिलीफ के तौर पे शो करेगा सेक्शन 89 में, आप उस अमाउंट को यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। ये सेक्शन 89 से और अमाउंट आपका जो 10E की अकॉर्डिंग शो करेगा छूट के लिए, वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। अब 10E का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप 10E फाइल करना सीख सकते हैं। तो हमने सारा डिटेल चेक कर लिया, हमारा डिटेल सही है। अब हम नीचे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। साथियों आप देख सकते हैं हमारा सारे सेक्शन कन्फर्म हो चुके हैं। अब हम इसे नीचे प्रोसीड का जो बटन लिखा हुआ है इसी पर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं जो हमारा रिफ़ंड का अमाउंट है एलिजिबल है 14,190 रुपये। जो हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ था वो सारा पैसा हमारा वापस हो रहा है। अब हम प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे।
आप रिटर्न फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू कर लें, कोई गलती है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो हम प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर आपका नाम शो करेगा, आपका पैन नंबर शो करेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे नीचे आ जाएगा प्रोसीड टू प्रीव्यू, तो आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। तो प्रीव्यू के लिए आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से ध्यान से सारा डिटेल्स आप यहाँ मिला लें। अगर कोई करेक्शन है तो आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। बैक बटन पर क्लिक करिए और जहाँ पर आपका डिटेल्स कुछ मिसमैच है आप उसको बैक करते हुए सही कर लें। अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करें। तो हमारा सारा डिटेल सही है, हम प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अब इसमें कुछ 3 एरर दिख रहे हैं, इसको हमें एरर को सही करना होगा। उसका भी एक आसान प्रोसेस है। जैसे हमने यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन से ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया है, यहाँ भी नहीं सिलेक्ट किया है, और कंट्रीज़ मैंडेटरी कंट्री छूटी हुई है। अब ये तीनों एरर पता करने के लिए हम पहले वाले पे क्लिक करेंगे तो पहले एरर की तरफ ले जाएगा। इसमें आपको नो करना रहता है, नॉट क्लेमिंग फॉर, ये 80D का डिडक्शन है, इसको आप सिलेक्ट करिए। हमारा कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, इसलिए हम यहाँ नॉट क्लेमिंग फॉर सिलेक्ट फैमिली मेम्बर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरे में भी यहाँ पर भी वही सिलेक्ट करेंगे, नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर से हम कंफर्म करेंगे। अब ये एक बार फिर से पूरा प्रोसेस होगा, आप ऐसे कंफर्म करते जाइए। नीचे हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब हम प्रोसीड करेंगे, फिर प्रीव्यू रिटर्न करेंगे। वही वापस से प्रक्रिया दोहराई जाती है। फिर हम प्रोसीड पर टू प्रीव्यू करेंगे। उसके बाद इसको हम फिर से मिला लेंगे। नीचे आके प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और अभी एक एरर रह गया है, फिर इसी एरर पर हम क्लिक करेंगे, कंट्री इज़ मैंडेटरी, यहीं कहीं कंट्री छूट गया है। तो ये वापस वहीं पर जहाँ हमारा एरर है वहीं लेके जाता है। कंट्री हमारा छूटा तो हमने यहाँ कंट्री सेलेक्ट कर लिया। हमने कंट्री और कॉन्टैक्ट एड्रेस पूरा सही से फिल कर लिया। अब इसे हम सेव कर देंगे, कंफर्म करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अब फिर प्रीव्यू रिटर्न करेंगे, ऊपर का बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू फिर से डिटेल्स मिलाने के लिए ओपन होगा। ये सारी प्रक्रिया आपको दोहरानी पड़ेगी। जब कोई एरर आएगा आपको उस एरर को सॉल्व करने के बाद। तो हम प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में चलेंगे हम। अब ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, आप चाहे तो ई वेरीफाई लेटर कर सकते हैं या फिर ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करिए और इसको ई वेरीफाई कर दीजिए, कंटिन्यू। ई वेरीफाई अगर आप कर देंगे तो आपको इसके एक्नॉलेजमेंट की हार्ड कॉपी बेंगलोर नहीं भेजनी होती है और आपका रिटर्न बहुत ही तेज़ी से प्रोसेस हो जाता है, रिफ़ंड वगैरह आपको जल्दी मिल जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप ई वेरीफाई कौन से ऑप्शन से करेंगे। जैसे अगर आप आधार नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करिए। और भी ऑप्शन दिए हैं, नेट बैंकिंग है, बैंक है, तो सबसे आसान और सबसे अच्छा ऑप्शन ये वाला होता है। तो आप इसी को आधार वेरीफाई वाला सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। आपके मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा और उसको आप यहाँ पर पहले जनरेट करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP करिए और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक होगा उसी पर OTP आएगा। हमने OTP इंटर कर दिया, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब इसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। आपका रिटर्न पूरी तरह से सबमिट हो चुका है। आप उसका एक्नॉलेजमेंट या रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, ये था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ITR फाइल करने का। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।